हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो जैसे देखिए, इसमें इसे 1 से लगाकर 25 तक मतलब अंडर रूट में दिया हुआ है। √2 प्लस √1 से लगाकर 25 और 24। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब एक फॉर्मूला होता है, जैसे 1/d और उसके बाद बिग प्लस माइनस स्मॉल। मतलब जैसे सबसे पहले तो बड़ा नंबर, उसके बाद छोटा नंबर और बीच में प्लस माइनस। और डी क्या है? डी है यहाँ पे डिफरेंस, अंतर। अंतर तो देखिए अंतर क्या होता है। अंतर ये वाला, जैसे 2 और 1 के बीच में 1 का अंतर है, 3 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, 4 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, 25 और 24 के बीच में 1 का अंतर है। और बीच में भी डेड डैश लिखा हुआ है, मतलब बीच में भी सभी के बीच में 1 का अंतर होगा। मतलब तो इस फॉर्मूले में रखते हैं जैसे 1/d। तो 1 अब d क्या है यहाँ पे? 1 है सभी में। अंतर क्या है? 1 है सभी में, 1 का डिफरेंस है। सभी में 1 का डिफरेंस है तो 1/d, तो 1/1। और बिग, बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा है इसमें 25, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। और प्लस माइनस, जैसे अगर यहाँ पर सभी में प्लस दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस, जैसे यहाँ पर अगर माइनस होता सभी में नीचे तो हम प्लस लेते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे प्लस दिया हुआ है सभी में बीच में, तो हम माइनस लेंगे। और अब बिग मतलब 25, सबसे बड़ा √25, और सबसे छोटा क्या है यहाँ पे? 1 सबसे छोटा है इन सभी संख्याओं में, क्योंकि ये 25 तक गया हुआ है और 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 25 तो सबसे बड़ा रहेगा और जो 1 है वो सबसे छोटा है। तो ये अंडर रूट है, अंडर रूट भी लिखना, जैसे ये √25 और ये √1। अब सिंप्लीफाई करना है इसको, तो 1/1 तो एज इट इज़ रहेगा। जैसे 25 का क्या होता है? √5 हो जाता है। 25 का √5 माइनस 1 का 1 हो जाता है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1/1, 5 में से 1 गया तो कितना? 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि 1/1 तो 1 ही होता है और 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कुछ नहीं करना होता, ये पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है। जैसे कि एक मतलब सभी के ऊपर रहता है, मतलब जैसे अंश में, जैसे डिनोमिनेटर में रहता है 1, और उसके बाद डिवाइड में डिफरेंस सभी में सेम होता है। जैसे इसमें 1 का है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है। और यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस। बट नीचे ध्यान रखना है हमेशा, अगर प्लस हो तो हमें यहाँ पे माइनस लेना है, और अगर यहाँ पे माइनस हो सभी में तो प्लस लेना है। जैसे सेकेंड वाला क्वेश्चन, तो देखिए इसमें 1 से लगाकर कहाँ तक जा रहा है? ये 100 तक। लास्ट सबसे बड़ा नंबर क्या है? 100। और सबसे छोटा क्या है? 1। और पैटर्न वही वाला है इसमें, देखो 1 के डिवाइडेड बाई में क्या है लिखा हुआ है? अंडर रूट सभी में लिखा हुआ है। तो इस टाइप के पैटर्न में क्या करना होता है? सबसे पहले तो 1/d, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था 1/d, 1/d और बिग प्लस माइनस। तो बिग मतलब बड़ा, प्लस माइनस और स्मॉल। स्मॉल मतलब होता है छोटा, तो ये स्मॉल। तो देखो इसमें डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस तो 1 और 2 के बीच में 1 का है, 2 और 3 के बीच में 1 का है, 3 और 4 के बीच में भी 1 का होगा, और आगे भी ये चलता जाएगा डिफरेंस। और 99 और 100 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस की जगह पे क्या लिखेंगे? डिफरेंस की जगह पे लिखेंगे 1। और बिग सबसे बड़ा नंबर क्या है? 100।
और अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट 100 सबसे बड़ा, ये वाला सबसे बड़ा। अब प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है सभी में, यहाँ पे नीचे प्लस दिया हुआ है, नीचे प्लस दिया हुआ है, मतलब हमें क्या लेना होगा, हमें माइनस लेना होगा। माइनस सबसे छोटा क्या है, अंडर रूट 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो 1/1 तो 1 ही हो जाता है, और 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10, माइनस 1 का 1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 1, और 10 में से 1 गया तो 9, और 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पैटर्न ऑब्जर्व करना है तो यही वाला है, जैसे 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2, पैटर्न यही वाला है। तो 1 से लगा के कहाँ तक गया है, 49 तक। डेढ़ से मतलब बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो फॉर्मूले से मतलब है। तो क्या है वो फॉर्मूला, 1/d बिग 1/d बिग प्लस माइनस स्मॉल। तो देखिए डी डिफरेंस कितने का है, सभी के बीच में डिफरेंस तो 1 का है, सभी के बीच में डिफरेंस 1 का है, तो 1 तो पहले से दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाय 1। अब बिग सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पे 49 है, तो सबसे पहले बड़ा नंबर लेना 49। अब प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, जैसे यहाँ पे सभी में प्लस दिया हुआ है, सभी में प्लस दिया हुआ है, तो हमें क्या लेना है, माइनस। और सबसे छोटा नंबर क्या है, 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1 तो 1 हो जाता है, और 49 का क्या होता है, 7, 7 7 49, और 1 का 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1, 7 में से 1 गया तो कितना होता है, 6, और 1 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1 से लगा के तो 9 तक गया हुआ है, और पैटर्न भी मतलब वही वाला है जो मैंने बताया था आपको, जैसे 1/d और बिग प्लस माइनस स्मॉल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इसमें। तो जैसे 1/d, अब 1/d क्या है, डिफरेंस तो सभी में 1 का है, सभी में डिफरेंस 1 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस 1 लिख दिया है। अब बिग सबसे बड़ा नंबर क्या है, अंडर रूट 9, सबसे बड़ा नंबर अंडर रूट 9, और अब यहाँ पे सभी में प्लस दिया हुआ है, तो हमें क्या लेना है, माइनस लेना है। यहाँ पे नीचे वाले में, यहाँ पे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, यहाँ प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, बट यहाँ पे अगर प्लस प्लस सभी में हो तो हमें माइनस लेना होता है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस लेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेना है। माइनस स्मॉल सबसे छोटा क्या है, अंडर रूट 1। अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे, 1/1 तो 1 हो जाता है, और अंडर रूट 9 कितना होता है, 3, माइनस 1 कितना, अंडर रूट 1 होता है, तो देखो 1 और 3 में से 1 गया तो 2, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या, 2 इसका उत्तर आ जाएगा। इसे देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ये 1 से लगाकर सभी में देखो प्लस प्लस है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है, तो ये सेम है, मतलब इसमें लगा सकते हैं हम ये वाला फॉर्मूला। तो 1/d बिग प्लस माइनस स्मॉल, ये लिख दिया। अब देखो 1/d डिफरेंस सभी में 1 का है, देखो 1 का, और ये एकदम मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे 1 2 3 4 से लगाकर मतलब 15 तक गया, और लास्ट नंबर 16 है। तो 1/d डिफरेंस कितने का है, 1 का है। अब बिग सबसे बड़ा नंबर क्या है, 16, और अब यहाँ पे सभी में प्लस दिया हुआ है, मतलब हम क्या लेंगे, माइनस। सबसे छोटा क्या है, 1, तो 1 ले लेंगे, तो 1/1 तो 1 होता है, और अंडर रूट 16 का 4 होता है, माइनस अंडर रूट 1 होता है, तो 4 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 3, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, बस ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ये जितने मतलब खतरनाक दिख रहे सवाल वो इजीली हो जाएंगे, मतलब बस ये बिग प्लस माइनस स्मॉल
1/d, डिफरेंस है मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना होता है, तो सभी में एक एक का डिफरेंस है। और बिग मतलब सबसे बड़ा और स्मॉल मतलब सबसे छोटा, और बीच में अगर यहाँ पे प्लस हो तो हमें माइनस लेना होता है, और अगर यहाँ पे माइनस हो तो हमें प्लस लेना होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे इसमें देखो 9 से लगाकर मतलब रिवर्स आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बस सबसे बड़ा और सबसे छोटा ढूंढना है। तो देखो फॉर्मूला तो सेम लगाएंगे, जैसे 1/d, 1/d बिग बिग प्लस माइनस स्मॉल। तो देखो d कितने का है, 9 और 8 में 1 का डिफरेंस है, 8 और 7 में 1 का, 7 और 6 में 1 का, 6 और 5 में भी 1 का, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और बिग सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या दिया हुआ, सबसे बड़ा नंबर इसमें 9 दिया है, इस बार स्टार्टिंग में ही दे दिया 9, तो ये √9। और यहाँ पे देखो सभी में माइनस है, यहाँ पे सभी में माइनस है, तो माइनस है तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, बस ये ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चनों में क्या दिया हुआ था, यहाँ पे सभी में प्लस प्लस दिया था तो हम माइनस लेते थे, बट इस बार यहाँ पे माइनस दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, यहाँ माइनस प्लस इससे कोई मतलब नहीं, बस ये वाला ध्यान रखना। अगर यहाँ पे माइनस 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 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और स्मॉल क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देखो सबसे बड़ी तो 9 हो गई, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे √4 सबसे छोटी संख्या हो गई। अब 1/1 तो 1 होता है, और √9 कितना होता है, √9 3 होता है, √4 कितना होता है, 2 होता है, तो 1 और 3 और 2 कितना होता है, 5, और जब 1 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आता है, 5, तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो 4 से स्टार्ट हुआ है, 4 5 में 1 का अंतर है, 5 और 6 में 1 का अंतर है, 6 और 7 में 1 का अंतर है, और 15 और 16 में भी 1 का अंतर है, मतलब 4 से लगाकर 16 तक गया हुआ है। तो इसमें भी वही वाला फॉर्मूला, जैसे 1/d बिग, इसी फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे 1/d बिग प्लस माइनस स्मॉल वाले से, ये स्मॉल, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे प्लस है, सभी में प्लस दिया हुआ तो हमें फिर से माइनस लेना होगा। तो देखिए डिफरेंस कितने का, डिफरेंस तो सभी में 1 का ही आ रहा है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में मतलब 1 का ही अंतर आएगा। अब देखो 1/1 हो गया। अब बिग सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, √16, और सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, √4, बट यहाँ पे प्लस दिया हुआ तो हमें माइनस लेना है, तो ये 4 हो गया। अब देखो 1/1 तो 1 होता है, √16 का क्या होता है, 4 होता है, √4 कितना होता है, 2 होता है, तो 4 में से 2 गया तो 2, और जब 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 2 और 1, 3 और 2, 4 और 5, और ये 100 और 99, ये सॉरी यहाँ पे 5 पहले आएगा, स्टार्टिंग में 5 और यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है, 2 1 3 2 5 4, फिर क्या आएगा 6 5, ऐसा उल्टा दिया हुआ है। तो इसमें भी वही वाला फॉर्मूला 1/d बिग प्लस माइनस स्मॉल। तो देखिए इसमें डिफरेंस तो 1 का ही है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं बटे में, और बड़ा नंबर क्या है √100, तो इसका तो सीधा 10 लिख देंगे, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, और सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 1 है, सबसे बड़ा 99 है और सबसे छोटा 1 है, तो इसमें 1 लिख देंगे, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और 1 में 9 का गुणा करेंगे तो क्या 9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा।